हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर चैनल टारगेट सेमेस्टर। तो आज के इस लेक्चर में हम अपनी नई यूनिट को स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि है अपने पास केमिस्ट्री ऑफ ईथर्स एंड इपॉक्साइड्स के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। ऑलराइट, इसके पहले की जो 3 यूनिट्स थी उनको हमने इन डिटेल्स कवर कर लिया अपने बैच में। ऑलराइट, तो आज हम स्टार्ट करते हैं ईथर्स। बेसिकली हम ईथर्स हमारा पहला पार्ट रहेगा एंड इपॉक्साइड के बारे में हम आगे बात करेंगे। तो अगर हम बात करें अपने ईथर्स की, तो सबसे पहला क्वेश्चन कि व्हाट आर दीज ईथर्स, है ना। क्वेश्चन क्या आता है हमारे मन में कि ईथर्स क्या होते हैं। ठीक है, क्या है अपने पास ईथर्स। अगर हम बात करें ईथर्स की, तो जनरली ईथर्स क्या होते हैं, अगर अपने पास क्या हो, दो फंक्शनल ग्रुप हो और वो दोनों फंक्शनल ग्रुप किसी ऑक्सीजन एटम से जुड़ जाए, है ना, दोनों फंक्शनल ग्रुप ऑक्सीजन एटम से जुड़ जाए तो हम उन्हें क्या कहेंगे, ईथर्स कहेंगे। जस्ट फॉर एग्जांपल इफ आई से ROR डैश, ठीक है, इसमें क्या है, ये R एल्किल ग्रुप हो सकता है, जो R है ये अपना या तो एल्किल ग्रुप हो सकता है या फिर एल्किल ग्रुप, या फिर ये आपका क्या हो सकता है, एरिल ग्रुप हो सकता है। क्या हो सकता है, एरिल ग्रुप हो सकता है। तो ईथर्स जनरली क्या होते हैं, ऐसे एल्किल ग्रुप्स जब कंबाइन हो, दो एल्किल ग्रुप्स, दोनों डिफरेंट साइड ऑफ ऑक्सीजन रहने चाहिए और दोनों एल्किल ग्रुप किससे अटैच हो जाए, बाय द ऑक्सीजन एटम, तो हम उन कंपाउंड्स को, इस तरीके के कंपाउंड्स को क्या कहते हैं, ईथर्स कहते हैं। ये क्लियर हुआ। अच्छा, नेक्स्ट चीज की ये R और R डैश मैम लिखा है आपने, ऐसी पॉसिबिलिटी है क्या कि ये R और R डैश जो दोनों एल्किल ग्रुप है ना, दोनों R और R डैश बराबर हो जाए, यानी कि सेम एल्किल ग्रुप प्रेजेंट हो। तो डेफिनेटली पॉसिबल है, ईथर्स में हमारी ये पॉसिबिलिटी है कि दोनों एल्किल ग्रुप जो ऑक्सीजन के दोनों साइड लगे हैं वो आपके कैसे हो जाए, इक्वल हो जाए। ठीक, ऐसी भी पॉसिबिलिटी है कि ये R और R डैश जो दो एल्किल ग्रुप है दैट इज नॉट गोइंग टू बी इक्वल, है ना। ये ऐसी भी पॉसिबिलिटी है, या तो इक्वल रहने की भी पॉसिबिलिटी है, ना इक्वल रहने की भी पॉसिबिलिटी है। दोनों केस में ये क्या कहलाएंगे, आपके ईथर्स कहलाएंगे। तो बेसिकली हमारे ईथर्स क्या हुए, जब हमारा क्या हो जाए, ऐसे कंपाउंड जिसके जिसके जिसमें क्या हो, दो एल्किल ग्रुप या फिर एरिल ग्रुप हो, बॉन्डेड, किससे बॉन्ड हो, बॉन्डेड टू द एन ऑक्सीजन एटम, उसे हम क्या कहेंगे, ईथर्स कहेंगे। तो हम डेफिनेशन नोट करेंगे, व्हाट आर ईथर्स, है ना। ईथर्स are the compounds having थोड़ा और हो, having two alkyl या तो alkyl group और aryl groups bonded to oxygen atom। इन्हें हम क्या कहेंगे, इन्हें हम अपना क्या कहेंगे, प्यारा ईथर। इन्हें हम क्या कहेंगे, अगर ऑक्सीजन एटम से बॉन्डेड है तो व्हाट वी आर गोइंग टू कॉल देम, इन्हें हम बोलेंगे ईथर। ठीक है, फॉर्मूला नोट कर लेना। ठीक है, फॉर्मूला इसमें आगे लिख लो, विच हैज द फॉर्मूला, है ना, विच हैज द फॉर्मूला, है ना, विच हैज द फॉर्मूला, क्या हो जाएगा भाई, फॉर्मूला अपने पास ROR डैश। क्या बोला मैंने, ROR डैश, यही तो देखा हमने अपने ईथर्स के बारे में। अगर ROR डैश टाइप का एल्किल कंपाउंड है तो उसको हम क्या कह रहे हैं, ईथर कह रहे हैं। यहाँ पे अब मेंशन कर, अच्छा रहने दो, अभी हम आगे डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ ईथर्स। तो ये चीज क्लियर है। अब देखो ईथर हम जनरली, एक क्या होता है, एक टाइप का फंक्शनल ग्रुप ही होता है। जब हम पढ़ते हैं ना फंक्शनल ग्रुप के बारे में क्लास 10th में, कि हमारे पास एल्कोहल है तो OH लगाया, क्या कहते हैं, OH है तो एल्कोहल बोला, हमारे पास COH है तो कार्बोक्सिलिक एसिड बोला, ठीक है, NH2 है तो अमीन के केस में गए, है ना, CHO है तो एल्डिहाइड, C डबल बॉन्ड O टाइप का है तो कीटोन। तो ये जो डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप हैं, ये उसी तरीके से ईथर भी अपना क्या है, एक फंक्शनल ग्रुप है। लेकिन होता क्या है यहाँ पे, कि जो अपना ईथर फंक्शनल ग्रुप है उसकी कोई कैरेक्टरिस्टिक फीचर नहीं होती है। मतलब कि जिसमें जैसे मान लो कि हम क्या करते हैं, ऑल लगाते हैं, है ना, हम क्या करते हैं, ऑल लगाते हैं जब अपना एल्कोहल रहता है, ऑल लगाते हो ना,
अल्कोहल में, OL नॉमेनक्लेचर में। लेकिन जब हम ईथर्स का IUPAC नॉमेनक्लेचर करते हैं तो कुछ हमें ऐसा स्पेसिफाइड नहीं है कि हाँ अगर ऐसा लगा हुआ है तो दैट इज गोइंग टू बी ईथर ना, इट्स नॉट लाइक दैट। ठीक है, तो ये चीज क्लियर हुई कि इसके IUPAC में मैं वैसे यही कहना चाह रही हूँ कि कोई स्पेसिफाइड ऐसा कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। तो ये जरूरी नहीं कि मतलब कैरेक्टरिस्टिक देख के हम पहचानेंगे कि अच्छा दीज आर ईथर, नहीं, ये हालांकि है फंक्शनल ग्रुप। लेकिन इस फंक्शनल, जैसे मान लो आपके पास क्या रहे, जैसे मान लो आपके पास रहे अपना फंक्शनल ग्रुप OH, है ना, तो आप बोलोगे ऑल, ऐसा लिखा दिखे तो हम कह देते हैं अल्कोहल है। मान लो अपने पास रहे CHO, तो ये एल्डिहाइडिक है तो इसमें अल लगता है, ऐसा कोई कंपाउंड दिखे तो हम कह देते हैं हाँ दिस इज योर एल्डिहाइडिक कंपाउंड। लेकिन ईथर्स में कोई ऐसी कैरेक्टरिस्टिक फीचर नहीं होती है। ठीक है, तो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द नॉमेनक्लेचर ऑफ ईथर्स। ठीक है, किसके बारे में हम डिस्कस करेंगे? ईथर्स के नॉमेनक्लेचर के बारे में, कि कैसे ईथर्स की जो नेमिंग है वो की जाती है। ठीक है, अच्छा एक चीज और पहले जान लो कि ईथर्स कितने टाइप्स के होते हैं, यानी कि क्लासिफिकेशन ऑफ ईथर, छोटा सा है क्लासिफिकेशन ऑफ ईथर, क्लासिफिकेशन ऑफ ईथर्स। ईथर्स कैसे क्लासिफाइड होते हैं, मैंने आपको अभी दो टाइप्स के ईथर्स जाने अनजाने में बता दिया है ना, दो टाइप्स के ईथर्स बता दिया। वो कौन कौन से थे भाई? एक कंडीशन हमने देखा, एक कंडीशन देखा जब हमने लिखा ROR डैश, है ना, ये हमारा ईथर था। और इसमें मैंने क्या बोला कि अगर अगर आपका R और R डैश बराबर हो जाए तो इन्हें हम क्या बोलेंगे? इस केस में ये क्या कहलाते हैं? सिमेट्रिकल ईथर्स। तो on the यहाँ पे लिख देना, on the basis of the types of substituent present, ethers are classified into two categories। ठीक है, किस टाइप का substituent present है उसके लिख लेते हैं हम on the basis of the type of substituents present ethers are classified into two categories। ठीक है, दो कैटेगरीज में क्लासिफाइड होते हैं ये। पहली कैटेगरी क्या है? पहले को हम कहते हैं सिमेट्रिकल ईथर। व्हाट डू वी कॉल देम? सिमेट्रिकल ईथर, सिमेट्रिकल ईथर। अब इसको हम कैसे क्लास डिफाइन करेंगे सिमेट्रिकल ईथर्स को? कि अगर मान लो यहाँ पे मैं कह रही हूँ कि R और R डैश इक्वल हो रहा है, यानी कि सिमेट्रिकल ईथर में आपके जो दो एल्किल ग्रुप्स होंगे वो आपका क्या होगा? वो दोनों सेम होंगे। यानी कि हम कह सकते हैं कि यहाँ पे सिमेट्रिकल ईथर्स में दो आइडेंटिकल एल्किल ग्रुप्स जुड़े होते हैं, है ना, एल्किल या फिर एरिल ग्रुप्स। तो क्या कह सकते हैं? जब आपके दो आइडेंटिकल एल्किल ग्रुप, या फिर आइडेंटिकल मतलब क्या होता है भाई? सिमिलर टाइप के ग्रुप्स अटैच होना इज आइडेंटिकल। आइडेंटिकल मतलब सिमिलर। तो दो आइडेंटिकल आपके एल्किल ग्रुप्स अटैच हो जब ईदर साइड ऑफ, अपोजिट साइड ऑफ, हर एक साइड ऑक्सीजन एटम के, तो व्हाट वी आर गोइंग टू कॉल देम, हम उनको कहेंगे सिमेट्रिकल ईथर। तो सिमेट्रिकल ईथर क्या हुए? टू क्या कह सकते हैं हम? टू एल्किल ग्रुप्स, एल्किल या फिर नहीं भाई, दो आइडेंटिकल होने चाहिए ना, एक सेकेंड, टू आइडेंटिकल एल्किल और एरिल ग्रुप्स are attached on the either side of ऑक्सीजन एटम, ऑक्सीजन। इस केस में हम क्या बोलेंगे? इस केस में हम बोलेंगे कि जब हमारा जो ईथर है वो कैसा ईथर है? वो आपका सिमेट्रिकल ईथर है। यानी कि हम कह सकते हैं यहाँ पे क्या होगा? ROR डैश होगा अपना ईथर, और यहाँ पे क्या होना चाहिए? वेयर, यहाँ पे क्या होना चाहिए? जो R है वो अपना R डैश के इक्वल होना चाहिए। तो इस केस में हम क्या बोलेंगे कि ये क्या है? सिमेट्रिकल ईथर है। ये कैसा ईथर है? दैट इज योर सिमेट्रिकल ईथर। ठीक है, तो अनसिमेट्रिकल तो बहुत आसानी से समझ में आ गया होगा, है ना। तो नेक्स्ट क्या है अपने पास? नेक्स्ट है सेकेंड कैटेगरी, जो कि है अनसिमेट्रिकल ईथर। क्या है अपने पास? अनसिमेट्रिकल ईथर।
अनसिमेट्रिकल ईथर। तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, चलो यहाँ पे हम बोलेंगे कि यहाँ पे देखना टू आइडेंटिकल एल्किल और एरिल ग्रुप्स बोला है हमने, यहाँ पे बोलेंगे टू डिफरेंट एल्किल और, यहाँ पे आप लोग खुद इसको लिखोगे अनसिमेट्रिकल ईथर की डेफिनेशन। टू आइडेंटिकल की जगह क्या हम करते हैं, डिफरेंट, यानी कि जब दो डिफरेंट एल्किल या एरिल ग्रुप अटैच हो जाए ऑन द आइदर साइड ऑफ ऑक्सीजन एटम, तो हम उसको क्या बोलेंगे, अपना अनसिमेट्रिकल ईथर बोलेंगे। बस यहाँ पे टू आइडेंटिकल की जगह हमें क्या करना है, टू डिफरेंट, हमारे पास क्या हो जाए, दो डिफरेंट एल्किल ग्रुप्स आपके अटैच हो जाए ऑन द आइदर साइड ऑफ ऑक्सीजन एटम, तो वो हमारे क्या होते हैं, अनसिमेट्रिकल ईथर होते हैं। यानी हम कह सकते हैं कि ये जो है ROR डैश में अनसिमेट्रिकल ईथर के केस में क्या होगा, R इज नॉट इक्वल टू R डैश, R और R डैश कैसा होगा, दोनों बराबर नहीं होंगे, एंड व्हाट विल बी कॉलिंग देम, विल बी कॉलिंग देम अनसिमेट्रिकल ईथर। हम क्या बोलेंगे इसे, अनसिमेट्रिकल ईथर, जब ये इक्वल नहीं हो। बहुत ही इंपॉर्टेंट सा कॉन्सेप्ट है ना, अरे इंपॉर्टेंट सा कह रही हूँ, इजी सा कॉन्सेप्ट है। तो ये हो गया अपने पास क्या, अनसिमेट्रिकल ईथर। अब हम आते हैं अपने मेजर पोर्शन एंड इंपॉर्टेंट पोर्शन पे, जो कि है नॉमेनक्लेचर ऑफ ईथर। इजी है भाई, वेरी इजी है, नॉमेनक्लेचर ऑफ ईथर्स, ठीक है। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे मेथड ऑफ देयर फॉर्मेशन, कैसे हम प्रिपेयर करते हैं। तो अगर हम बात करें नॉमेनक्लेचर ऑफ ईथर में, तो दो पॉइंट्स आपको याद रखने हैं, बस दो पॉइंट्स, और बाकी सारी चीजें नॉमेनक्लेचर हो जाएगा। दो पॉइंट्स क्या है, ये दो पॉइंट्स, पहला पॉइंट ये कि जो आपके पास स्मॉलेस्ट ग्रुप होगा ना, अभी मैं समझाऊंगी, स्मॉलेस्ट ग्रुप होगा उसको हम क्या नाम देंगे, तो उसको हम नाम देंगे एल्कोक्सी से, एल्कोक्सी, स्मॉलेस्ट ग्रुप को हम लिखेंगे एल्कोक्सी से। और जो स्मॉलेस्ट और दूसरा ग्रुप कैसा होगा, यानी लार्जेस्ट ग्रुप होगा, लार्जेस्ट ग्रुप जो होगा अपने पास, लार्जेस्ट ग्रुप जो होगा उसको ही हम पेरेंट चेन ही बोलेंगे, वो अपना क्या होगा, पेरेंट चेन होगा, है ना, लार्जेस्ट ग्रुप यानी कि पेरेंट चेन। और इसको हम किससे बोलेंगे, तो सिंपली एल्केन, है ना, इसको हम सिंपली देखो, स्मॉलेस्ट ग्रुप को हमें बोलना है एल्कोक्सी से, और जो स्मॉल लार्जेस्ट ग्रुप है उसको हम क्या नाम दे देंगे, उसको हम सिंपली कह देंगे कि हाँ दिस इज एल्केन, ठीक है। और दोनों को मिलाने के बाद से हमें जो नाम मिलेगा वो किसका हो जाएगा, अपने ईथर का हो जाएगा, ठीक है। चलो मैम एग्जांपल बताओ, ये सब तो हमें नहीं समझ में आ रहा, तो फर्स्ट एग्जांपल लेट अस टॉक अबाउट CH3OCH3। तो इसमें सबसे पहला काम आपके पास क्या है कि आप पहचानो कि कौन सी लार्जेस्ट ग्रुप है एंड कौन सी स्मॉलेस्ट ग्रुप है। यहाँ पे बोलोगे मैम इधर भी आपने, और लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट ग्रुप कहाँ देखना है आपको, ऑक्सीजन के इधर साइड पे, ऑक्सीजन के इधर लार्जेस्ट ग्रुप है कि ऑक्सीजन के इधर लार्जेस्ट ग्रुप है या फिर स्मॉलेस्ट ग्रुप है। तो यहाँ पे देखो ऑक्सीजन के इधर CH3 है, ऑक्सीजन के इधर भी CH3 है, यानी कि CH3 जो ग्रुप है दोनों साइड सिमिलर टाइप की ग्रुप है, यानी ये ईथर तो अपना सिमेट्रिकल ईथर है। ये कैसा है, ये अपना सिमेट्रिकल ईथर है, सिमेट्रिकल ईथर है, ऑलराइट। लेकिन अब इसका नाम क्या करेंगे, तो देखो जब दोनों साइड ग्रुप सेम हो जाए तो किसी को भी एल्कोक्सी बना दो, किसी को भी एल्केन लिख दो। तो इसको मैं अगर इसी को मान लो, ये क्या है, एल्किल ग्रुप, ये कौन सी एल्किल ग्रुप है, ये मिथाइल एल्किल ग्रुप है ना भाई। देखो क्या होता है, ये अपने पास CH4 होता है ना, ये क्या है, ये हमारा मीथेन है, मीथेन है, और फिर अपने पास C2, मीथेन का फॉर्मूला CnH2n+2 यही होता है ना, फर्स्ट सेमेस्टर याद करो, ठीक है। तो यहाँ पे अब जब आप इथेन करोगे तो CnH2n 2 2 4 और 5 6, ठीक है, H2 6, तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका इथेन हो जाएगा, इथेन हो जाएगा। फिर हो जाएगा C3 3 और C3H8, तो ये होगा आपका प्रोपेन हो जाएगा, है ना। तो इस तरीके से ये हमारी एल्केन होते हैं। लेकिन ये एल्किल ग्रुप क्या होता है, तो देखो जब भी हम इसमें से क्या करें, एक हाइड्रोजन निकाल दें, यहाँ से क्या किया, एक हाइड्रोजन का रिमूवल कर दिया, तो हमें मिलेगा CH3। तो ये तो मीथेन था, ये क्या बन जाएगा, ये आपकी मिथाइल ग्रुप होगी। मिथाइल आप लोग को बहुत जनों को नहीं पता होगा, तो ये क्या हो जाती है, ये मिथाइल ग्रुप हो जाती है। सिमिलरली C2H6 है, मान लो इसको मैं लिख दूं, हाइड्रोजन रिमूव करूं और इसको लिख दूं C2H5, तो ये क्या हो गई, अब ये एल्किल ग्रुप बन गई। ये कौन सी एल्किल ग्रुप, तो C2H6 आपकी इथेन थी, और ये अब बन गई आपकी इथाइल ग्रुप। कौन सी ग्रुप बन गई भाई, ये बन गई अपने पास इथाइल ग्रुप बन गई। जैसे C3H8 है, यहां से एक मैं हाइड्रोजन निकाल दूं तो ये बन जाएगा आपका C3H
7 है ना। ये प्रोपेन था तो ये कौन सी ग्रुप हो गई, प्रोपाइल ग्रुप हो गई। तो एल्किल ग्रुप क्या होते हैं, एल्किल ग्रुप सिंपली जब हम एल्केन से अपना एक हाइड्रोजन को रिमूव कर देते हैं तो जो ग्रुप हमें मिलता है वो आपकी क्या होती है, एल्किल ग्रुप होती है। ठीक है, तो एल्किल ग्रुप में क्या करना है आपको, यहाँ पे सिंपली बस देख लेना है कौन सी एल्किल ग्रुप है। चलो अब एल्किल ग्रुप एल्कोक्सी, यहाँ पे एल्किल ग्रुप है मिथाइल, कौन सी ग्रुप है, मिथाइल, उसमें क्या लगाना है, ऑक्सी लगाना है। क्या लगाना होता है, ऑक्सी। तो मिथॉक्सी क्या हो जाएगा, मिथॉक्सी, मेथॉक्सी। ठीक है, और फिर क्या हो जाएगा, ये क्या है, कौन सा है, CH3 है, ये एल्किल ग्रुप है। लेकिन जो नेक्स्ट लार्जेस्ट पेरेंट चेन होगी उसको हम एज अ एल्केन मेंशन करना है, उसे हम क्या करना है, एज अ एल्केन मेंशन करना है। तो ये क्या हो गया, मेथॉक्सी मेथेन, ये CH4 की तरह इसको मानो, और ये क्या हो गया, मीथेन हो गया। तो इसका नाम क्या आ गया अपने पास, मिथॉक्सी मीथेन, क्या हो गया, मिथॉक्सी मीथेन हो गया। ठीक है, क्या क्लियर है। नेक्स्ट हम बात करें सेकंड, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। सेकंड, जैसे मान लो ये ऑक्सीजन है, इस ऑक्सीजन से अटैच कार्बन, इससे इधर CH3 अटैच है और इससे CH3 अटैच है। ठीक है, हाँ थोड़ा सा ब्रांचिंग करेंगे ना उस टाइप्स में और दिमाग खुलेगा। एक और C अटैच करा लेते हैं और ऑक्सीजन C6H5। ठीक है, चलो इसका नॉमेनक्लेचर करना जरा, लॉन्गेस्ट पेरेंट चेन पहचाननी है और शॉर्टेस्ट पेरेंट चेन पहचाननी है ना। अगर लॉन्गेस्ट देखो तो 1 2 3 4, इस साइड 4 कार्बन है, और चेन की बात करोगे तो या तो 1 2 3 ऐसे चेन बनाओ या तो ऐसे चेन बनाओ, तो 3 ही कार्बन की चेन मिलेगी। एक तो आपका क्या है, एक तो सब्स्टिट्यूएंट है, ऑल राइट। इधर देखेंगे तो इधर हमें 6 कार्बन की चेन मिल रही है, यानी कि इधर हमें क्या मिल रही है, लॉन्गेस्ट चेन मिल रही है। अब देखो मैंने क्या बोला आपको, स्मॉलेस्ट ग्रुप को एल्कोक्सी बनाना है, यानी कि ये वाली ग्रुप जो है ये एल्कोक्सी है मैम। बट दिक्कत है ना, दिक्कत क्या है, 3 कार्बन की चेन है, एक कार्बन इधर जा रहा है, इतना इखरा बिखरा, क्या करना है हमें, है ना। तो देखो आपके पास क्या है, आपके पास शॉर्टेस्ट को देखो, है ना। तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, सेकेंड वाली पोजीशन पे कौन अटैच है, सेकेंड वाली पोजीशन पे आपका एक मिथाइल ग्रुप अटैच है। ऑल राइट, हम इसको लिखते हैं, हमारे पास क्या है, सेकेंड पे मिथाइल है, यानी हो गया 2 मिथाइल, 2 मिथाइल 1 2 3, कितने कार्बन की एल्किल ग्रुप, तो मेथ एथ प्रोप, 3 पे होता है आपका प्रोपेन, यानी प्रोपिल ग्रुप है। तो हम जो एल्किल ग्रुप होता है प्रोपॉक्सी, उसी एल्किल ग्रुप में हम क्या लगाते हैं, ऑक्सी सब्स्टिट्यूएंट लगाते हैं ना। तो यहाँ पे क्या हो गया, प्रोपॉक्सी। ठीक है, ये चीज देखना बस, आप जैसे इसका सब्स्टिट्यूएंट का नॉमेनक्लेचर करते हो सिंपली वैसे ही नॉमेनक्लेचर करोगे। बस जो एल्किल ग्रुप लॉन्गेस्ट यहाँ पे चेन मिलेगी उस पे ऑक्सी लगा दोगे, बस काम इतना ही है। उस पे क्या लगा दोगे, ऑक्सी लगा दोगे। ऑल राइट, अब ये देखो C6H5 क्या होती है, बेंजीन होती है ना, एल्केन, एल्किन जो भी होगा उसके रिस्पेक्ट में लिख देंगे। तो C6H5 अपनी बेंजीन थी तो हमने लिख दिया बेंजीन। ठीक है, तो 2 मेथिल प्रोपॉक्सी बेंजीन, इसका पूरा नाम क्या हो गया, 2 मेथिल प्रोपॉक्सी बेंजीन अपना निकल के आया यहाँ पे। ठीक है, एक और करें, जैसे फॉर एग्जांपल थर्ड एग्जांपल ले लेते हैं, ऑक्सीजन C और C, भाई नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम जोड़ लेना। ठीक है, और CH3, ये देखो, अच्छा ये कैसी एल्केन थी, ये देखो इधर अलग सब्स्टिट्यूएंट इधर अलग सब्स्टिट्यूएंट, यानी कि ये अपने पास अनसिमेट्रिकल थी, अनसिमेट्रिकल ईथर थी। ये क्या था अपने पास, अनसिमेट्रिकल ईथर था। ये भी कैसा है, ये भी इधर 2 आपके कार्बन इधर 1 कार्बन, यानी कि ये अपना अनसिमेट्रिकल, अनसिमेट्रिकल ईथर है। ठीक है, ऑल राइट, चलो इसका नाम बताओ, ये जो CH3 CH2O और CH3, इसका नाम क्या हो जाएगा। सबसे पहला काम कि हम ये पहचाने कि अपने पास जो है लॉन्गेस्ट चेन कौन सी है, शॉर्टेस्ट चेन कौन सी है। तो इधर 2 कार्बन की चेन है, इधर 1 कार्बन की चेन है, ये शॉर्टेस्ट चेन है और ये लॉन्गेस्ट एल्किल ग्रुप है ना, यानी कि पेरेंट चेन है ये अपने पास। ठीक है, तो हमें सबसे पहले शॉर्टेस्ट चेन का नाम लिखना होता है। शॉर्टेस्ट चेन ये है ना,
और ये कौन सी अल्किल ग्रुप है? CH3, यानी कि आपकी मेथाइल ग्रुप। और मेथिल शॉर्टेस्ट में हमें क्या लगाना है? शॉर्टेस्ट में हमें ऑक्सी लगाना है, शॉर्टेस्ट में हमें ऑक्सी लगाना है। ऑक्सी ऑक्सीजन को रिप्रेजेंट करता है भाई, तो शॉर्टेस्ट क्या हो गया? मेथऑक्सी। ये हो गया अपने पास मेथॉक्सी। अब इधर क्या है? इथेन है, तो मेथॉक्सी क्या हो जाएगा? इथेन हो जाएगा, इसका नाम मेथॉक्सी इथेन। ठीक है, ये क्या हो गया? मेथॉक्सी इथेन। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कैसे नॉमेनक्लेचर करना है। सब टाइप के डिस्कस कर ही लिया, एक और देख लेते हैं फोर्थ कैटेगरी। इसमें हम क्या करें? इसमें भी हम सब्स्टिट्यूएंट इस टाइप का लेके चलते हैं, जैसे मान लो ऑक्सीजन, कार्बन कार्बन कार्बन, ठीक है, और इधर भी कार्बन रहा, CH3 CH2 O CH CH3 CH3, ठीक है, ये अलग है, ठीक है। इसका करना थोड़ा, इसमें क्या आएगा आपके पास? इसमें क्या आएगा? तो इसमें आप ऑब्जर्व करोगे, इसमें तो आप किसी तरीके से सारे को आप एज अ पेरेंट चेन नहीं बना पा रहे थे। मतलब मेरे कहने का मतलब है कि 1 2 3 ही कार्बन लेके चल रहे थे, एक आपका सब्स्टिट्यूएंट, 2 मिथाइल जो आपने लगाया वो सब्स्टिट्यूएंट बन रहा था, है ना। चलो, अब ये केस थोड़ा सा डिफरेंट है। इसमें क्या दिख रहा है आपको कि इसमें अगर मैम हम ऐसे नंबरिंग करें ना, जैसे 1 2 3, इधर से भी करोगे 1 2 3, यानी कि यहीं पे आपका मेथॉक्सी जो ऑक्सी है वो अटैच होना है। यानी कि इसमें क्या डिफर कर गया? इसमें आपके जो ऑक्सीजन से कौन सा कार्बन एटम ऑक्सीजन से बॉन्डेड है ये डिफर कर गया, है ना। ऑक्सीजन से कौन सा कार्बन एटम बॉन्डेड है ये आपका डिफर कर गया, तो इस केस में चेंज होगा। इस केस में आप स्पेसिफाई करोगे कि ये ऑक्सी जो ग्रुप है कहाँ से अटैच है, ऑक्सी जो ग्रुप है वो कहाँ पे अटैच है, ठीक है। तो ये सेकेंड वाले कार्बन से आपका क्या अटैच है? ऑक्सी ग्रुप अटैच है। कहां से? सेकेंड वाले कार्बन से। ओके, अब देखना ये क्या है? अच्छा, ये तो आपकी 3 कार्बन की चेन है, ये तो आपकी 3 कार्बन की चेन है, और ये 2 कार्बन की चेन है ना। तो ये 2 कार्बन की चेन है, तो शॉर्टेस्ट चेन में ऑक्सी लगाते हैं। यहाँ पे एथ है ना, इथाइल ग्रुप है, C2 है, तो इथाइल ग्रुप ही जनरली होगा। तो ये क्या बोलोगे? ये आप बोलोगे इथॉक्सी, ये बोलोगे इथॉक्सी। इसमें तो ऑक्सी लगाया, लेकिन ये इथॉक्सी कहां से अटैच है? तो वो सेकेंड वाले कार्बन से अटैच है, इसलिए हमने क्या लगाया? सेकेंड पे इथॉक्सी, 2 पे इथॉक्सी। अब ये क्या है? प्रोपेन है, तो प्रोपेन। इसमें ये नहीं करोगे कि प्रोपेन को इधर उधर करेंगे, यहाँ पे स्पेसिफाई करेंगे, सेकंड पे नहीं। हम ऑक्सीजन इस ग्रुप का ऑक्सीजन से अटैच वाली पोजीशन को दिखा रहे हैं, और यहाँ पे हमने इथॉक्सी लिखा, इथॉक्सी में ही ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन से कहाँ पे अटैच है? सेकेंड वाली कार्बन से आपकी प्रोपेन अटैच है। तो ये इस तरीके से नॉमेनक्लेचर करेंगे। ये थे सारे टाइप्स ऑफ कंपाउंड जो कि आपको नॉमेनक्लेचर करने होंगे, ठीक है। बस इससे ज्यादा टाइप नहीं है आपके पास, ठीक है। तो सारे टाइप के हमने एक एक डिस्कस कर लिए। ऑलराइट, चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये देख लो, ये क्या है? आपका बीएससी फोर्थ सेम का बैच है। बीएससी फोर्थ सेम में अगर आपको पूरे सेमेस्टर, क्योंकि ये जो लेक्चर है अपना, ये आपका एक डेमो लेक्चर रहने वाला है, और इसके बाद के जो भी लेक्चर्स आपको मिलेंगे वो अपने बैच में मिलेंगे। तो आप किसी भी यूनिवर्सिटी से हो, सिर्फ एलयू ही नहीं, यहाँ पे एलयू वाली है, कोई बात नहीं, यहाँ पे सिर्फ एलयू ही नहीं, आप डीडीयू से भी हो या फिर किसी भी यूनिवर्सिटी से हो, ठीक है, आगरा जो भी है, ठीक है, किसी भी यूनिवर्सिटी से हो तो आप इस बैच में एनरोल हो सकते हो। ये क्या है अपने पास? ये एक अपने पास बीएससी फोर्थ सेम का बैच है जिसका नाम है सारथी बैच। तो पहली चीज की ये बैच आपको मिलेगा कहाँ? तो ये बैच आपको जब आप टारगेट गुरुकुल मोबाइल ऐप डाउनलोड करोगे प्ले स्टोर से, तो वहां पे ये बैच आपको देखने को मिलेगा। वहां पे कोर्स सेक्शन में जाओगे, आप ओपन करोगे, कोर्स सेक्शन में जाओगे तो वहां पे आपको ये बैच देखने को मिल जाएगा। ओके, इस बैच में आपको मिलती क्या क्या चीजें हैं तो मैं बता दूं, इस बैच में सारे सब्जेक्ट्स मिलते हैं आपको। आपका फिजिक्स, आप अगर आप पीसीएम से हो ना तो पीसीएम से होगे तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स होगा, और अगर आप बायो वाले बीएससी बायो से होगे तो आपके पास जियोलॉजी बॉटनी एंड केमिस्ट्री होगा, है ना। तो अगर आपका कोई भी स्ट्रीम है, बीएससी बायो है या फिर मैथ्स है, दोनों के लिए ही ये बैच जो वैलिड है। केमिस्ट्री दोनों में ही कॉमन है, ये चल जाएगी, ठीक है।
तो और ये बैच में, इस बैच में आपको सिर्फ वीडियो लेक्चर्स नहीं, लेक्चर्स के साथ साथ आपको शॉर्ट नोट्स भी दिए जाते हैं। आपके थ्योरी क्वेश्चंस अगर होने वाले हैं तो वो भी आपको प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, आप रिवाइज कर पाओ उसके लिए शॉर्ट नोट्स प्रोवाइड कर दिए जाते हैं, एमसीक्यू क्वेश्चंस प्रोवाइड किए जाते हैं। ठीक है, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि आपको मेंटरशिप भी प्रोवाइड कर दी जाती है। ठीक है, ऑल राइट। तो आई होप ये चीज़ें आपको क्लियर होगा। बात करें इस बैच के प्राइस की, तो ये बैच का प्राइस है 699 ओनली। कितना है इस बैच का प्राइस? 699 ओनली। एंड ये बैच कब तक के लिए वैलिड रहेगा मैम? तो इस 699 में ये जो 5 सब्जेक्ट्स आपको यहाँ पे बोले जा रहे हैं, ये सारे सब्जेक्ट्स के सिलेबस वन टाइम पेमेंट करनी है आपको, और ये पूरे सिलेबस कंप्लीट की जाएगी। जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता तब तक ये बैच आपके लिए क्या रहती है? वैलिड रहती है। ऑल राइट। तो आई होप आपको क्लियर हो गई होंगी चीजें। तो जल्दी से बैच में एनरोल हो जाओ और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करो। ओके, आ जाओ। तो यहाँ पे हमने देखा कि नॉमेनक्लेचर ऑफ ईथर देख लिया। नेक्स्ट हमें देखना है मेथड ऑफ देयर फॉर्मेशन। ठीक है, तो हम हेडिंग लगाते हैं मेथड ऑफ फॉर्मेशन। मेथड ऑफ फॉर्मेशन या फिर प्रिपरेशन। कैसे, किसका प्रिपरेशन करेंगे? ईथर पढ़ रहे हैं तो हम प्रिपेयर करेंगे ईथर, है ना? क्या प्रिपेयर करेंगे? ईथर प्रिपेयर करेंगे। सबसे पहले मेथड ऑफ फॉर्मेशन की बात करें तो यहाँ पे अपने पास क्या है? एल्कोहल्स का डिहाइड्रेशन करना। क्या चीज? बाय डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल, बाय डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल। ठीक है, ठीक है। कुछ लोग के मन में आ रहा होगा मैम डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल से तो हमने एल्कीन बनाया था, है ना? अब यहाँ पे तो आप बोल रहे हो ईथर बनाएंगे हम। कोई बात नहीं, देख लेते हैं ईथर बनेगा कि एल्कीन बनेगा। ठीक है, तो अगर हम बात करें डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल की, तो अपने पास एल्कोहल क्या होता है? यानी कि जिसमें OH ग्रुप अटैच हो। ठीक है, तो ये CH3 CH2 OH ये हमने ले लिया। अब देखो डिहाइड्रेशन करना है तो हम एक रिएजेंट यूज करते हैं, दैट इज योर कंसंट्रेट H2SO4। क्या यूज करते हैं? कंसंट्रेट H2SO4। होगा क्या? ये OH निकलेगा, OH निकलेगा, हाइड्रोजन निकलेगा, तो बन जाएगा H2O। एंड H2O निकलने की वजह से आपका क्या हो जाएगा? डिहाइड्रेशन मतलब कि रिमूवल ऑफ वाटर, और यहाँ पे H2O निकलने की वजह से यहाँ पे क्या हो जाएगा? डबल बॉन्ड आ जाएगा, यानी आपका एल्कीन का फॉर्मेशन हो सकता है। क्योंकि हमने अपने प्रीवियस सेमेस्टर्स में देखा फॉर्मेशन ऑफ एल्कीन, वहां मैंने आपको डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल से बताया था। लेकिन यहाँ पे क्यों नहीं बनता है? तो हम जो टेम्परेचर यूज करते हैं दैट इज योर 413 केल्विन। ये चीज याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट, टेम्परेचर डिपेंडेंट होती है ये रिएक्शन। जब आपकी 400, अभी मैं बताऊं कि आगे भी 413 केल्विन लेते हैं तो यहाँ पे आपका क्या बनता है? ईथर का फॉर्मेशन होता है। क्या होता है? ईथर का फॉर्मेशन होता है। देखो अब कैसे होगा, तो देखो यहाँ पे CH3 CH2OH ये लिया है हमने ना। अब यहाँ पे अपने पास क्या है? 2 मोल्स हम किसका लेंगे? एल्कोहल का लेंगे। 2 मोल्स हमने लिया है, तो यहाँ से OH और यहाँ से H रिमूव होने की वजह से किसका रिमूवल हो गया? हमारा अपना H2O का रिमूवल हो गया, है ना? H2O निकल गया, यहाँ से O कंबाइन करेगा इसके साथ और किसका फॉर्मेशन हो जाएगा? ईथर का। तो हमें ईथर के एक साइड मिलेगा CH3 CH2 और इससे बॉन्डेड O और CH2 CH3 ये मिला, है ना? साइड सेम है, यानी कि हमें कैसा मिला? सिमेट्रिकल ईथर मिला। ये कैसा ईथर मिला? सिमेट्रिकल ईथर मिला। नाम बताना। तो दोनों साइड सेम है यानी इथाइल ग्रुप है, तो इसको हम मैम बोल सकते हैं इथॉक्सी, इसको हम बोल सकते हैं इथॉक्सी, और दूसरी साइड एल्केन लिखते हैं तो इथॉक्सी इथेन इसका नाम हो जाए। एक और अगर हम बात करें जनरल नेम की, है ना, जनरल नेम की, तो ये इथाइल ग्रुप है ना, 2 इथाइल ग्रुप अटैच है, तो इसको हम बोलते हैं डाई इथाइल ईथर। अगर हम जनरल नेम की बात करें तो इसका नाम हो जाता है डाई इथाइल ईथर। 2 इथाइल और क्या है? ईथर है। तो ये इथॉक्सी इथेन या फिर डाई इथाइल कैसे प्रिपेयर हुआ? जब हमने डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल कराया इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेट H2SO4। टेम्परेचर मोस्ट इंपॉर्टेंट, टेम्परेचर यहाँ पे कितनी रही? 413 केल्विन की आपकी टेम्परेचर रही, तो आपका क्या बना? आपका एल्कोहल बना। अच्छा, यही जब एल्कोहल आप लेते हो CH3 CH2OH, ठीक है,
कंसंट्रेट H2SO4 की प्रेजेंस में, कंसंट्रेट H2SO4 की प्रेजेंस में, देखो टेम्परेचर कितना है 413 केल्विन लेके हमने ईथर बनाया है, लेकिन ये टेम्परेचर अगर 443 केल्विन रहता तो आपको क्या बनता, CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2O, ठीक है, ये अपना क्या बना, इथीन बना, यानी कि एल्कीन बना। तो आप ये चीज ध्यान दोगे एग्जाम में कि आपको टेम्परेचर कितना गिवन है। अगर टेम्परेचर नहीं गिवन है तो आप इस साल ईथर ही पढ़ रहे हो, आप ईथर ईथर बना के आओगे वहां पे, ठीक है। तो आई होप दिस इज क्लियर टू यू। तो जब आपका टेम्परेचर ऊपर नीचे होता है 413 से 443 जब टेम्परेचर हुआ, यानी कुछ और बढ़ाया हमने, तो यहाँ पे हमने क्या, हमें क्या मिला, अपना ईथीन देखने को मिला, एंड रेस्ट उस केस में क्या मिल रहा था आपको, अपना रिस्पेक्टिव ईथर मिल रहा था, ठीक है। चलो बात करते हैं हम यहाँ पे कि ये रिएक्शन प्रोसीड कैसे हो रही है, यानी मैम इसके मैकेनिज्म बताओ, इसका मैकेनिज्म कैसे होता है, मैकेनिज्म, मैकेनिज्म। अच्छा देखो अपने पास क्या है, एक बार रिएक्शन लिख लेते हैं। अपने पास CH3 CH2 OH है, ये हमने 2 टाइम्स लिया हुआ है और इसका रिएक्शन कराया है कंसंट्रेट H2SO4 के साथ, है ना, एट 414 केल्विन। तो हमें क्या मिला है, क्या मिला है, अपना रिस्पेक्टिव ईथर मिला है, CH3 CH2O CH2 CH3, ठीक है, हमें डाईइथाइल ईथर मिला है, ठीक है। चलो अब देखना यहाँ पे क्या हो जाएगा कि इसका मैकेनिज्म देखें तो सबसे पहले एक अल्कोहल को लेके चलेंगे। अच्छा अगर मैकेनिज्म की बात करें तो यहाँ पे क्या होता है कि SN2 मैकेनिज्म, कौन सी मैकेनिज्म होती है पूछ सकता है आपसे। तो यहाँ पे आपकी SN2 बाईमोलिकुलर SN2 मैकेनिज्म फॉलो होती है, ठीक है। SN2 मैकेनिज्म में क्या होता था भाई, हमने क्लास 12th में पढ़ा है कि मैम ऐसा मैकेनिज्म होता था जहाँ पे अपने जो लीविंग ग्रुप है वो छोड़ के जाता था एक साइड से, और एक साइड से आपका जो ज्वाइनिंग ग्रुप है वो आके अटैच होता था, तो एक वहां पे इंटरमीडिएट बनता था। एंड मैम वही स्टेप रेट डिटरमाइनिंग स्टेप थी, इसमें कार्बोकैटायन का कोई फॉर्मेशन नहीं होता था, क्योंकि जैसे एक लिविंग ग्रुप जाता था वैसे पीछे से आके एक जो ज्वाइनिंग ग्रुप है वो जुड़ जाता था, है ना। तो वहां पे कोई कार्बोकैटायन नहीं बनता था, एक के निकलते दूसरा आके जुड़ गया, बैक साइड अटैक होता था वहां पे जो भी जो ग्रुप ज्वाइन करने आ रहा है ना। SN2 मैकेनिज्म आई होप आपको याद आ रहा होगा, और वेरी इंपॉर्टेंट कि वहां पे कार्बोकैटायन नहीं बनता है, और जो है वहां पे एक इंटरमीडिएट यही बनता है जहां पे लिविंग ग्रुप जा रहा है और अटैकिंग ग्रुप आ रहा है, ये आगे से जा रहा है पीछे से अटैक हो रही है, ठीक है, ये चीज क्लियर होगी। चलो यहाँ पे इसके मैकेनिज्म को देखो, 2 स्टेप की प्रोसेस होती है ना। अपने पास है CH3 CH2OH, यही है अपने पास। इस O के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इस O के पास क्या होंगे, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ऑल राइट। आपके पास है कंसंट्रेट H2SO4 के प्रेजेंस में ये रिएक्शन कराया है, तो कंसंट्रेट H2SO4 जो इसका क्या काम है, कंसंट्रेट H2SO4 इसका बस इतना काम है कि ये क्या करेगा, H प्लस रिलीज करेगा। ये क्या करेगा, ये आपको H प्लस देगा, ये क्या देगा, H प्लस देगा, बस इसका इतना सा काम है। तो होगा क्या, जैसा कि अभी तक हम देखते आए हैं कि H प्लस जहां भी आता है और OH रहता है, वो क्या करता है, इस H2O को निकालने के चक्कर में रहता है। फिनॉल्स वाले चैप्टर में भी हमने ये बार बार ही देखा है कि ये क्या करेगा, ये H2O को निकालने के चक्कर में रहेगा, ऑल राइट। तो यहाँ पे बनेगा क्या बच्चा आपका, तो ये बन गया अपने पास CH3 CH2OH। अच्छा ये H कब निकले, ये H2O कब निकलेगा, जब यहाँ से आके हाइड्रोजन अटैच हो जाए, ओके हाइड्रोजन अटैच हुआ, और हाइड्रोजन अटैच हुआ, लेकिन कैसे अटैच हुआ होगा, तो H प्लस है, यानी कि जो भी था उसने दे दिया, एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, उसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो इसने 2 इलेक्ट्रॉन्स दिए। और ऑक्सीजन जब भी अपने वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉन देगा तो उस पर कैसा चार्ज आएगा, इसको हमने गाने की तरह रट लिया है, बहुत बारी फिनॉल्स में देखा है
कि जब भी आपका क्या होगा, ऑक्सीजन आपके इलेक्ट्रॉन्स को देता है, यहाँ पे हाइड्रोजन को दिया है तभी बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ, देने पे कैसा चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो ये क्या बन गया अपने पास, दिस इज आर प्रोटोनेटेड एल्कोहल। यहाँ पे क्या बन गया, किसका फॉर्मेशन हुआ, प्रोटोनेटेड एल्कोहल। हमने क्या लिया, दो दो CH3 CH2 OH लिया, अपना एल्कोहल दो लिया। तो पहले के साथ तो ये कहानी हो गई, दूसरे के साथ कहानी देखो क्या होगी। तो फिर से अपना आएगा CH3 CH2 और OH। अब देखो ये वाला जो एल्कोहल है, यहाँ पे यहाँ पे बाइमोलिकुलर रिएक्शन हो रही है। इसमें जनरली कौन सी रिएक्शन होती है, यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन होती है। कौन सी रिएक्शन होती है भाई, न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन होती है। तो ये क्या है, इसके पास इलेक्ट्रॉन्स हैं एंड व्हाट वी नो न्यूक्लियस लविंग स्पीसीज, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो न्यूक्लियस लविंग स्पीसीज होता है। तो ये किसकी तरह काम करेगा भाई, ये आपके न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा। ये किसकी तरह काम करेगा, न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा। अच्छा, वो क्या बना है, वो एक टाइप का इलेक्ट्रोफाइल बना है। क्या बना है, इलेक्ट्रोफाइल बना है। ऑल राइट, तो अब वो ये तो देख लिया कि ये आपके न्यूक्लियोफाइल की तरह काम कर रहा है, वो एग्जिस्टेंस में आएगा और दैट इज योर CH3 CH2O और ये न्यूक्लियोफाइल है। न्यूक्लियोफाइल कुछ न्यूक्लियस लविंग होता है। न्यूक्लियोफाइल कैसा होता है, न्यूक्लियस लविंग, एकदम भूखा होता है, न्यूक्लियस से प्यार होता है इसको। तो होगा क्या, अब देखना यही स्टेप इंपॉर्टेंट है। होगा क्या यहाँ पे कि ये जो है ये अपना लेके भागेगा, ये लेके भागेगा, क्यों, क्योंकि ये बनाएगा अपना H2O। ये क्यों लेके भागा, क्योंकि इसको क्या बनाना है, H2O बनाना। अच्छा, अभी भाग नहीं रहा है, अभी जुड़ा हुआ है। इसी दौरान क्या होगा कि इस पे कैसा, ये इसको लेके भाग रहा है तो इस पे तो नेगेटिव चार्ज आएगी, और इस पे कैसी चार्ज आएगी भाई, इस पे आएगी आपकी पार्शियल पॉजिटिव। अभी गया नहीं है, अभी इन प्रोसेस है, अभी जा रहा है, और इस वजह से इस पे कैसी चार्ज आ जाएगी, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगी। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल है विथ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे इस पार्शियल पॉजिटिव चार्ज वाले कार्बन पे क्या करेगा, अटैक करेगा, इस पॉजिटिव चार्ज वाले कार्बन पे अटैक करेगा। ठीक है, अब देखो होगा क्या, अब इसकी वजह से होगा क्या कि ये था अपने पास CH3 CH2OH, इसी का ही OH, ये H है। ठीक है, अब ये वाला अटैक, ये वाला ऑक्सीजन वाला अटैक किया, बहुत दूर होगी यार, ये ऑक्सीजन, ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, इसी का अटैक हुआ। कहाँ पे, इस वाले कार्बन पे हुआ है। देखो यहाँ पे इस वाले कार्बन पे इसका अटैक हुआ है ना, यानी कि ये वाला कार्बन जाके ऑक्सीजन से जुड़ जाएगा। किससे जुड़ जाएगा, अपने ऑक्सीजन से जुड़ जाएगा। और इस केस में क्या होगा भाई, ऑक्सीजन से जुड़ जाएगा, इस केस में क्या होगा, यानी OCH2 और CH3 आ गया, है ना। अच्छा देखो, अब इसने अपने इलेक्ट्रॉन्स दिए होंगे इन बॉन्डिंग, तो भाई जिसने दिया है तो फिर से इस पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, है ना। जब भी ये अपने वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉन देगा तो इस पे कैसा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, अब इसमें क्या होगा कि अब इसमें जो ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन विल गो फ्रॉम हियर। ये हाइड्रोजन क्या करेगा, ये हाइड्रोजन यहाँ से निकलेगा। क्यों निकलेगा, क्योंकि देखना यहाँ पे हुआ क्या है कि यहाँ पे हमने H प्लस लिया था, यहाँ पे हमने H प्लस लिया था, है ना। तो जो H2SO4 है वो एज अ कैटलिस्ट की तरह काम कर रहा है। और भाई यहाँ पे कौन आएगा, देखना आपका HSO4 माइनस आएगा, उसको तो अपना H चाहिए ना, HSO4 माइनस आएगा, उसको अपना H चाहिए। तो यहाँ से ये इसको डोनेट कर देगा। ठीक है, तुम अपने पॉजिटिव चार्ज को बैलेंस आउट करो, मैं चलता हूँ, मैं मेरे जाने से सारी समस्या सॉल्व हो जाएगी। तो ठीक है, प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करते हैं। तो यहाँ से इस वजह से ये क्या होगा, CH3 CH2 सिंगल बॉन्ड O CH2, ये क्या हमें मिल गया, डाई इथाइल ईथर। ये हमें क्या मिल गया, अपना डाई इथाइल ईथर, या फिर इसे हम क्या कह सकते हैं, इथॉक्सी इथेन। क्या कह सकते हैं, अपना
इथॉक्सी ईथेन। इस तरीके से क्या हुआ, हमारा ये प्रोसेस कंप्लीट। अच्छा, ये जो स्टेप थी ये ही अपनी क्या थी, ये RDS थी, यानी RDS मतलब रेट डिटरमाइनिंग स्टेप्स, SN2 मैकेनिज्म। कहीं भी कार्बोकेटायन बना है क्या, नहीं बना है ना, इंटरमीडिएट के तौर पे कार्बोकेटायन नहीं बना है। अच्छा, मैं एक चीज और समझाना चाहूँ, तो ये तो हमने लिख दिया कि ये बनेगा, है ना। इस प्रोसेस में होता क्या है कि ये जो लीविंग ग्रुप है ये छोड़ के जा रहा होता है, और ये जो अटैकिंग ग्रुप है ये आके इससे बनता है। तो एग्जैक्ट में जो इंटरमीडिएट बनेगा, देखना थोड़ा सा यहाँ पे, ये देखो, ये CH3 CH2, ये O है और ये H है। ये ऑक्सीजन जो है वो इस कार्बन के साथ बॉन्ड बना रहा है। देखो, ये ऑक्सीजन जो है वो इस कार्बन के साथ बॉन्ड बना रहा है ना, तो यही मैं CH2 CH3, और ये जो है ये H2O जो है साथ में ये निकल रहा है। ऑल राइट, ये OH, ये जो है ये निकल रहा है। तो ये देखो, ये जो बना है ना, ये आपका इंटरमीडिएट बनता है यहाँ पे SN। ये आपका इंटरमीडिएट होगा, ना कि आपका कार्बोकटाइन एंड कार्बन आयन, ऐसी कोई इंटरमीडिएट नहीं बनता है यहाँ पे, इस टाइप का इंटरमीडिएट बनता है। देखो, अब यहाँ पे मैंने बताया ना आपको कि SN2 मैकेनिज्म में बैक साइड अटैक होता है, एग्जैक्टली वही हुआ। ये आगे से निकल रहा था, ये जो H2O है ये आगे से निकल रहा था, तब तक ये इसने क्या किया, इसने पीछे से अटैक किया। इसने ये पार्शियल बॉन्ड हमने दिखाया ना, पार्शियल बॉन्ड जाने वाला अभी जा रहा है धीरे से, तब तक आने वाला आ गया है ना। जैसे बस की सीट पर से कोई देखते हो, अच्छा ट्रेन में होता है बेसिकली ऐसा ज्यादा, कि देखते हो बस ये बंदा उठने वाला है ना, आप बस धीरे से बस रास्ता बनाए रहे तो बस खिसक के बैठ लिए, जैसे वो उठा वैसे आपने बैठ लिया, है ना, यही होता है। सिमिलरली यहाँ पे अभी वो उठा नहीं है, अभी बस रास्ता बना रहा है वो जाने का, तब तक ये क्या करता है, बैक साइड, यहाँ पे क्या होती है, बैक साइड अटैक होती है, बैक साइड अटैक होती है, और जिसकी वजह से ये जो है आके इससे अटैच हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो इंटरमीडिएट बनती है वही इंटरमीडिएट बनती है। इसके बाद से जो होता है ये आपका फर्दर ये वाला प्रोडक्ट बनता है, जिसमें H2O रिमूव हो गया है। यहाँ से क्या हुआ है, देखो H2O तो हमने निकाल दिया, H2O निकल गया, यहाँ पे लिख लेना -H2O, यहाँ से H2O निकल जा रहा है, हमें फर्दर डाई इथाइल ईथर अपना देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो आई होप इतनी बातें क्लियर हो गई। पहले क्या हुआ कि एक जो मोल ऑफ एल्कोहल था वहां से कंसेंट्रेट H2SO4 ने H+ को दिया, H+ के देते ही ये अल्कोहल प्रोटोनेटेड अल्कोहल बन गया, जस्ट बिकॉज क्योंकि इसने जाके H+ ने यहाँ पे जाके जुड़ गया, तो वो ऑक्सीजन प्रोटॉन अपना डोनेट करने की वजह से पॉजिटिव चार्ज आ गया और हमें प्रोटोनेटेड अल्कोहल मिल गया। ओके, नेक्स्ट, ये प्रोटोनेटेड अल्कोहल जो था, ये प्रोटोनेटेड अल्कोहल, क्योंकि अल्कोहल जो है वो एक बेटर न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा, वो आपका बेटर न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा, उसने न्यूक्लियोफाइल की तरह काम किया, और इसके जो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो रहा था, ये क्यों डेवलप हो रहा था, ये इसके निकलने की वजह से डेवलप हो रहा था। तो इस पे क्या किया, अटैक कर दिया, है ना। इस पे क्या होगा, पार्शियल नेगेटिव होगा, इस पे पार्शियल पॉजिटिव होगा, इस पे भी पार्शियल नेगेटिव होगा, तो इसने इस पे अटैक कर दिया। इसके अटैक करते ही ये निकल के गया H2O, एंड आपका क्या बन गया, ये जो है ऐसा रिएक्शन हुआ, और फिर डाई इथाइल ईथर, क्योंकि HSO4 को क्या चाहिए, क्योंकि उसने दिया है तो वो अपना लेगा, हिसाब बराबर करके जाएगा। तो उसने यहाँ पे क्या किया, HSO4 ने वापस से H+ यहाँ से रिमूव करना पड़ेगा, क्योंकि ये H+ आके इसके साथ जुड़ेगा, और ये किस फॉर्म में अपने एग्जिस्ट करेगा, H2SO4 के फॉर्मेट में एग्जिस्ट करेगा, जिसकी वजह से यहाँ पे डाईइथाइल ईथर बन गया। याद कर लेना, दिमाग में बैठा लेना, बैक साइड अटैक हो रही है, ये रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, एंड यहाँ पे क्योंकि रेट डिटरमाइनिंग स्टेप क्यों SN2 बोला गया भाई, दो देखो बायोमोलिकुलर है ना, दो आपके पार्टिसिपेट कर रहे हैं रेट डिटरमाइन करने में, यही तो होते हैं रिएक्टेंट्स आपके रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में, तो ये आपके पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इसीलिए इसको हमने क्या बोला, SN2 मैकेनिज्म बोला। यहाँ पे ये कौन सा मैकेनिज्म फॉलो करते हैं, SN2। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी होगी तो कमेंट करके जरूर से बताइएगा, सेशन को लाइक कीजिएगा। ठीक है, बाकी क्लासेस हम अपने बैचेस में करेंगे, तो जल्दी से गो एंड एनरोल योरसेल्फ एंड वहां पे अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करो। ओके, तो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।